प्रणाम राम राम। सरकार सरकार सरकार, नोटबंदी, कोरोना की तरह पेट्रोल डीजल और गैस की महामारी। अभी तक आप लोग अपना पासबुक आधार कार्ड से लिंक कराते थे, केवाईसी कराते थे। अब सरकार कह रही है या कहेगी कि आप गैस सिलेंडर का खाता आधार कार्ड से लिंक कराइए, केवाईसी कराइए। और जिस तरह आप लोग नोटबंदी में लाइन में लगे हुए थे, जिस तरह आप लोग कोरोना में घर में बंद थे, उसी तरह गाड़ियां भी घर में बंद रहेंगी। इसके पहले कोरोना इंसान के लिए लगा था, अब जो कोरोना लगा है ये गाड़ियों के लिए लगा है। न तेल मिलेगा, न गाड़ियां चलेगी। उन चूल्हाओं के लिए लगा है, न गैस मिलेगा, न चूल्हा जलेगा। कहने का मतलब कि सरकार का एक अलग फंडा है। कभी नोटबंदी के नाम पर कुछ हिंदुओं को मार दो, कभी कोरोना के नाम पर कुछ हिंदुओं को मार दो, कभी गैस की किल्लत, कभी तेल की किल्लत, कभी किसी और की किल्लत, कर करके लोगों को एकदम मोटिवेट किए रहो। लोग कोई सवाल ना पूछे, लोग कोई बात न करें, लोग हमारी बुराई न कर पाएँ, हमारी चर्चा न कर पाएँ। केवाईसी कराते रहें, आधार कार्ड से लिंक कराते रहें, 2000 रुपया निकालते रहें, 5 किलो अनाज लेते रहें, मतलब लाइन में लगे रहें। लाइन में लगे रहें, हमारी चर्चा कोई न करे। अगर हमारी चर्चा कोई करता है तो हमारा वोट नुकसान करेगा, हमारा इमेज नुकसान करेगा। न इनको मौका दूंगा, न ये हमारे वोट नुकसान करेंगे, न हमारा इमेज खराब करेंगे। न गाड़ियाँ, न तेल देंगे, न गाड़ियाँ चलेंगी, न गैस देंगे, न खाना बनेगा। लोग धीरे धीरे कमज़ोर होंगे, गाड़ियाँ धीरे धीरे मूर्छा खाएंगी, कम भाव में बेची जाएंगी। फिर हम गाड़ियों के दाम बढ़ाएंगे, फिर गाड़ियाँ बिकेंगी। मतलब सभी तरह से फ़ायदा फ़ायदा ही फ़ायदा। किसका फ़ायदा? न गरीब का फ़ायदा, न मजदूर का फ़ायदा, न कर्मचारी का फ़ायदा, न अधिकारी का फ़ायदा, सिर्फ सरकार का फ़ायदा। अधिकारी तो लूट मचाए हैं, कर्मचारी तो लूट मचाए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यह पैसा मुख्यमंत्री तक जाता है, प्रधानमंत्री तक जाता है, इसलिए आपको इतना पैसा देना ही होगा इस काम के लिए। इस तरह से कह के लोग पैसा लेते हैं। चाहे रजिस्ट्री कराने जाइए, चाहे खारिज दाखिल कराने जाइए, चाहे कोई केस मुकदमा लड़ने जाइए, मतलब पैसा तो ऐसे लूटा जा रहा है जैसे कि अब क्या बताएं हम। मतलब जैसे आजकल इज्जत लूटी जा रही है, उसी तेज़ी से पैसा लूटा जा रहा है। हमको समझ में नहीं आता है कि सरकार देश में इंसान को ज़िंदा रखना चाहती है कि नहीं रखना चाहती है। ये तो हमें समझ में आ चुका है कि सरकार जनसंख्या कम करना चाहती है, चाहे जिस प्रकार से हो। साथ में पैसा भी कमाना चाहती है, क्योंकि उसे सांसद विधायक भी खरीदना है, उसे वोट भी खरीदना है, उसे प्रचार के लिए बड़े बड़े टेंट, बड़े बड़े व्यवस्थाएं भी करनी हैं, बहुत गाड़ियां भी करनी है, उसको तेल देना है, डीजल देना है, पेट्रोल देना है, उसके लिए भी बचत करना है। और बड़े बड़े मैं मोबाइल के माध्यम से, IT सेल के माध्यम से मोबाइल पर प्रचार भी देना है, तो उन लड़कों को तनख्वाह भी देना है जो 5-5 मंजिला इमारतों में, कार्यालयों में बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं, उनका तनख्वाह निकालना है। मतलब कहने का मतलब कि सारा पैसा आखिर आएगा कहाँ से? जो पहले की सरकारें थीं वो धीरे धीरे सारे